नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आज हम आपको देश की आधी आबादी पर गर्व करने वाली दो बड़ी खबरें बताएंगे। अब नए हिंदुस्तान में भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना में नारी शक्ति की गूंज सुनाई दे रही है। भारतीय वायुसेना की एक महिला फाइटर पायलट बहुत जल्द 17 गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन का हिस्सा बनेगी। महिला पायलट को बहुत जल्द राफेल उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सुरक्षा कारणों से अभी इस महिला पायलट का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन इस जाबाज पायलट के बारे में यह जानकारी है कि इन्हें लड़ाकू विमान MiG-21 उड़ाने का लंबा अनुभव है। और नारी शक्ति से जुड़ी दूसरी ऐतिहासिक खबर यह है कि भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में पहली बार 2 महिला अधिकारी मिशन ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल हो जाएंगी। फिलहाल इन दोनों महिला अफसरों की ट्रेनिंग चल रही है। यह है रफ एंड टफ इंडियन नेवी, देश की 7500 किलोमीटर लंबी कोस्टल लाइन के पहरेदार। अपने माइटी शिप्स, पावरफुल एयरक्राफ्ट्स और शानदार सबमरीन्स के साथ ये हैं पानी, जमीन और आसमान के उस्ताद। भारतीय नेवी के गौरवशाली इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ गया है। केरल के कोच्चि में INS गरुड़ पर एक समारोह के दौरान इन महिला अधिकारियों को विंग से सम्मानित किया गया। ये हैं भारतीय नौसेना की सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और ये है भारतीय नौसेना की सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। ये दोनों महिला अधिकारी भारतीय नौसेना के 17 अधिकारियों के एक महत्वपूर्ण दल का हिस्सा हैं। भारतीय नौसेना की इन 2 जाबाज महिला अधिकारियों पर पूरे देश को गर्व है। इसकी वजह भी ऐतिहासिक है। सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह नौसेना की पहली ऐसी महिला अधिकारी होंगी जो वॉरशिप क्रू का हिस्सा होंगी। ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके बाद सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और लेफ्टिनेंट रीति सिंह को नौसेना के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में तैनात किया जाएगा। अब सुनिए भारतीय नौसेना में इनकी विशेष जिम्मेदारी। जैसा कि आप जानते हैं कि नौसेना के कुछ युद्धपोतों पर हेलीकॉप्टर तैनात होते हैं। युद्धपोत पर इन हेलीकॉप्टरों की लैंडिंग और टेक ऑफ की जिम्मेदारी नेवल एविएशन ब्रांच के हाथों में होती है। किसी भी मिशन के दौरान ऐसे हेलीकॉप्टर में एक पायलट के अलावा नेविगेशन, मिशन प्लानिंग करने वाले साथी यानी एयर टेक्नीशियन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसे किसी एक युद्धपोत पर सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह अब ये सभी जिम्मेदारियां निभाएंगी। भारतीय नौसेना के किसी भी एंटी सबमरीन वॉरफेयर मिशन में इनका बड़ा रोल होगा। आप ऐसे समझिए कि अगर भारत की समुद्री सीमा में चीन की किसी भी पनडुब्बी का पता लगाया गया या उनकी निगरानी की गई तो उस प्लान को बनाने से लेकर अंजाम देने तक की जिम्मेदारी उस इलाके में तैनात युद्धपोत के एयर टेक्नीशियन की होगी। और अब इंडियन नेवी में ये काम इन 2 महिला अधिकारियों के मजबूत कंधों पर भी है। वैसे तो इंडियन नेवी में महिलाओं की एंट्री 1991 में हुई, लेकिन लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह की ये कामयाबी हिंदुस्तान की बेटियों के सपनों को नए पंख देगी, क्योंकि देश की सरहद के साथ साथ समंदर की निगहबान भी अब बेटियां बन रही हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जल थल नभ में ये नारी शक्ति की गूंज सुनाई दे रही है, चाहे नौसेना हो, वायुसेना हो, थल सेना हो। आप देख रहे हैं किस तरह से नारी शक्ति का परिचय यहाँ पर मिसाल पेश की जा रही है महिलाओं की ओर से, चाहे जल की बात की जाए, थल या फिर नभ। और एक जमाना था जब नारी को अबला कहकर पुकारा जाता था, लेकिन 21वीं सदी में नारी अबला नहीं रह गई है। अब वो एक ऐसी शक्ति बन चुकी है जिसे आप दुश्मनों के लिए साक्षात दुर्गा का अवतार भी कह सकते हैं। और अब यही नारी शक्ति आने वाले दिनों में राफेल में उड़ान भरकर आसमान से देश के दुश्मनों पर मौत बनकर बरसेगी। देश की रक्षा करेगी साक्षात दुर्गा। आसमान से दुश्मनों को भस्म करेगी दुर्गा। देश की वायुसेना के बाहुबली राफेल को मिलेगी दुर्गा की शक्ति।
ऐसी शक्ति जो अब आसमान से दुश्मनों की बर्बादी की कहानी लिखेगी, जिसकी तेजी और मार से बचना दुश्मनों के लिए नामुमकिन होगा। सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना की एक महिला फाइटर पायलट बहुत जल्द 17 गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन का हिस्सा बनेगी। एयरफोर्स के पास फिलहाल 10 एक्टिव महिला फाइटर पायलट्स हैं। इनमें से एक की कन्वर्जन ट्रेनिंग चल रही है। उन्होंने अब तक MiG-21 फाइटर जेट्स को बड़े शानदार ढंग से उड़ाया है। महिला पायलट को बहुत जल्द राफेल उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सुरक्षा कारणों से अभी इस महिला पायलट का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। करगिल युद्ध में पहली बार एयरफोर्स ने महिला पायलट्स को एक्टिव ऑपरेशंस का हिस्सा बनाया था। साल 2016 में सरकार ने महिलाओं को फाइटर फ्लाइंग की अनुमति भी दे दी थी। जय हिंद सर। तब से अब तक 10 महिला पायलट्स कमीशन की गई हैं। महिला फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग एकदम पुरुषों जैसी ही होती है। एक बार पायलट किसी फाइटर टाइप को उड़ाने के लिए क्लियर हो जाएं, तो उन्हें कन्वर्जन ट्रेनिंग से गुजरना होता है। एक एयरक्राफ्ट से दूसरे एयरक्राफ्ट पर स्विच करने के लिए पायलट्स को इस ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। जिस पायलट की ट्रेनिंग चल रही है वो MiG-21 बाइसन उड़ाती रही हैं। आपको गुजरात के जामनगर एयरबेस पर हिंदुस्तान की बेटी की ये तस्वीरें याद होंगी, जब भारतीय वायुसेना की पहली लड़ाकू विमान पायलट अवनी चतुर्वेदी ने उड़ान भरकर नया इतिहास रचा था। देशभक्ति की भावना से लबरेज अवनी ने 19 फरवरी 2017 को अकेले ही फाइटर एयरक्राफ्ट MiG-21 से उड़ान भरी थी। आसमान में अपना जौहर दिखाने के बाद अवनी जब MiG-21 को लेकर रनवे पर उतरी तो एक नया इतिहास बन चुका था। अवनी का नाम देश की पहली ऐसी महिला पायलट के तौर पर दर्ज हो गया जिसने अकेले लड़ाकू विमान से उड़ान भरी हो। अवनी की ये उड़ान देश की फाइटर पायलट बनने की दिशा में अहम कदम था। हिंदुस्तान की तीनों सेनाओं में सबसे पहले वायुसेना ने ही फ्रंट स्क्वाड में महिला फाइटर पायलट की तैनाती की थी। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना दुनिया की उन चुनिंदा फोर्सेस में शुमार हो गई है जहां महिला फाइटर पायलटों की तैनाती की जाती है, और अब वायुसेना की यही नारी शक्ति राफेल उड़ाकर दुश्मन की नींद उड़ाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नारी तू नारायणी, यही तो सनातन मंत्र है। श्री राम संकल्प हैं और अब राम पथ पर चल निकले नए भारत की नई प्रतिज्ञा भी यही है। ये नया भारत है, ये बदलता हुआ भारत है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अटल संकल्प पूरे देश ने सुना है। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर साल प्रधानमंत्री के साथ झंडा फहराते समय फ्लैग ऑफिसर मौजूद रहते हैं, और इस बार ये जिम्मेदारी भारतीय सेना की एक महिला अधिकारी मेजर श्वेता पांडे को मिली थी। और इसी से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये कामयाबी का जो परचम है वो लहरा रही हैं महिलाएं। तो समंदर की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक, और ये जो दुर्गा शक्ति है नए भारत की, उसी का एक अवतार। आज दो महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और ये हमारी खुशकिस्मती है। सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी हमारे साथ हैं और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। भारतीय नेवी के गौरवशाली इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ गया है, और ये स्वर्ण अक्षरों से मुझे कहना चाहिए कि आपका जो नाम है, दोनों का नाम उसमें अंकित हो गया है। मैं शुरुआत आपसे कर रही हूं, सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी। ये अब कहा जा रहा है एंटी सबमरीन वॉरफेयर मिशन, उसका आप हिस्सा बनने वाली हैं। ये बहुत ही भारी भरकम शब्द है और आपको ये बहुत ही भारी भरकम जिम्मेदारी निभानी है। तो इस जिम्मेदारी के बारे में सबसे पहले बताइए, आपके कंधों पर ये इतनी महत्वपूर्ण, इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, कैसे इस जिम्मेदारी को आप निभाएंगे? जी, ये हमारे लिए एक प्राउड का मोमेंट है कि हमें ऐसी जिम्मेदारी दी गई है कि हम एंटी सबमरीन मिशंस एंड एंटी शिप मिशंस करें हेलीकॉप्टर से, और हम बखूबी ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई है, हम पूरी काबिलियत के साथ इसको निभाएंगे। जी,
रीति सिंह, ये थोड़ा आप समझा पाएं, क्योंकि जो कॉम्बैट मिशन है इससे पहले महिलाएं उस रोल में नजर नहीं आई हैं। अब आप युद्ध पोत पर आपकी डिप्लॉयमेंट होने वाली है। इंडियन नेवी में हालांकि पहले भी महिलाएं काम करती रही हैं, लेकिन ये पहली बार होगा जब महिलाओं को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। आप कॉम्बैट रोल में नजर आएंगी? जी, महिलाएं इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट में भी पहले से ही थी, बट हमारा जो रोल है वो इन महिलाओं से थोड़ा सा अलग होगा, बिकॉज हम जिस एयरक्राफ्ट में जा रहे होंगे वो, जैसा कि आप सब जानते हैं, वो इंडियन नेवी की शिप्स पे भी डिप्लॉय हो सकता है। इस वजह से हमारा रोल उनसे थोड़ा अलग होगा। इसके फॉर दिस द इंडियन नेवी ने हमें अलग टाइप की कुछ हमारी ट्रेनिंग होगी, और इसी डिटर्मिनेशन के साथ हम आगे अपना पाथ और अपना करियर आगे देखते हैं। जी कुमुदनी, ये मिशन ऑब्जर्वर, अगर मैं ठीक तरह से समझ पा रही हूँ तो जो आपका युद्धपोत होता है उस पर जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो टेक ऑफ लैंडिंग करते हैं, तो उसी हेलीकॉप्टर में अब आप पायलट के साथ सवार होने वाली हैं? जी। तो उसके लिए तो टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़रूरी होती होगी, तो उसके लिए क्या ट्रेनिंग आपकी हुई है कि आपके डिप्लॉयमेंट ऐसे युद्धपोत पर हो और वहाँ पर पायलट्स के साथ काम करना, ये तो काफ़ी बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होने वाला है। जी, ये एक चैलेंजिंग टास्क तो है। तो इसके लिए हम जब INS से जब हम ऑब्जर्वर स्कूल आते हैं, वहाँ हमारी 8 महीने की ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे हम अलग अलग स्कूल्स जो होते हैं, एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्कूल, सबमरीन स्कूल, वहाँ पे हम उनसे अटैच होते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि सबमरीन कैसे काम करती है, कि सबमरीन कैसे डाइव करती है, कैसे वो सरफेस पे आती है, क्या मिशन सबमरीन दे अंडरटेक, तो उसके हमें एक ब्रीफ नॉलेज होती है। उसके बाद हम यहाँ पर 60 घंटे की फ्लाइंग हम करते हैं, जिसमें कि दिन में भी और रात में भी कुछ फ्लाइंग सिमुलेटर फ्लाइंग होती है, एंड इसके अलावा कुछ एकेडमिक सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें अच्छे से समझने होते हैं, उनके एग्जाम होते हैं जो हमें क्लियर करने होते हैं। सो ये ट्रेनिंग इन्वॉल्व है। ये ट्रेनिंग यहाँ खत्म नहीं होती है। अब जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमें हेलीकॉप्टर्स भी मिली है, अभी हमारी फिर से 9 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी, जिसमें कि हम पढ़ेंगे हेलीकॉप्टर्स के बारे में और एक टेक्निकल नॉलेज हम गेन करेंगे। तो ये ट्रेनिंग आगे बहुत लंबा पाथ है। इट इज नॉट टाइम टू जस्ट अ टाइम ऑफ फुल स्टॉप, बट देयर इज अ वे अहेड। तो रीति सिंह, ये एक बैरियर था जहां पर पहले महिलाएं पहले जाने के बारे में नहीं सोचती थी, ऐसा क्यों था और आपके जहन में ये क्यों आया कि आपको अब ये बैरियर ब्रेक करना है और आपको हेलीकॉप्टर में पायलट के साथ जाना है, ऑब्जर्वर के तौर पर आप वहां पर उनके साथ रहेंगी, तो ये ख्याल जहन में कैसे आया, क्यों आया? ये ऐसे डिसीजन हम नहीं लेते हैं, हम बस अपना काम करते हैं, हम फौज ज्वाइन करते हैं, जो पढ़ाई हमें करनी होती है हम करते हैं, बाद में फौज डिसाइड करती है हमें क्या करना है। जो फौज हमें कहती है करने के लिए वो हम रेडिली करते हैं। पहले ये नहीं होता था, यस, बट अभी जो नेवी की शिप्स बन रही हैं उनमें महिलाओं के लिए अलग कमरा, ये सब सुविधाएं हैं। तो एज आई सेड, जो नेवी बोलेगी हमें करने के लिए वो हम करेंगे। अब नेवी ने हमें ये जिम्मेदारी सौंपी है तो हम अब इसको अच्छे से निभाएंगे। जी, सुनने में जो हमारे दर्शक भी शायद इस वक्त सुन रहे होंगे कुमुदनी, बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा होगा उनको कि दुश्मन सबमरीन है उसको डिटेक्ट करने का काम ये आप करेंगे। आप साथ के साथ आपके पायलट जो होंगे आप उनको भी, क्योंकि खुद तो आप फ्लाई नहीं करेंगे लेकिन साथ उनके बैठे होंगे तो आप उनको इंस्ट्रक्ट भी करेंगे, तो ये तो बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए कैसे आपकी पूरी ट्रेनिंग हुई, उसमें किस तरह की मुश्किलें आई आपको, थोड़ा शेयर कीजिए। आज दर्शक आपको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, जानना चाहते हैं कैसे होता है, और शायद आपसे बहुत सारी और जो लड़कियां हैं जो इस फील्ड में आना चाहती हैं वो बहुत इंस्पायर होंगी। जी देखिए, जो ट्रेनिंग का पार्ट बोलेंगे एक फौज में, वो उसी दिन स्टार्ट होती है जिस दिन हम भर्ती होते हैं। जिस दिन हम इंडियन नेवल एकेडमी में हमने पैर रखा था, शायद ट्रेनिंग एक वहीं से ही स्टार्ट होती है, जहाँ पे हमें फिजिकली और मेंटली हर चीज के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि लाइफ में अगर कोई भी टास्क आए तो शायद हम उसको बखूबी निभाएं, चाहे कितना भी प्रेशर हो। तो चैलेंजेस लेना लाइफ में हमने तब सीख ही लिया था।
उसके बाद हमने ऑब्जर्वर स्कूल ज्वाइन किया। वहां पर हमारी ट्रेनिंग कुछ इस हिसाब से होती है कि हर एक सॉर्टी से पहले हमें 8 से 9 घंटे लगते हैं उस सॉर्टी को प्रिपेयर करने में। तो वहां पे हम सब मिलकर उस सॉर्टी के लिए प्रिपेयर करते हैं, हम ब्रीफिंग तैयार करते हैं, हम पढ़ते हैं हर एक चीज के बारे में कि एक शिप, एक सबमरीन कैसे काम करती है। उसके बाद हम उस रोल में जाते हैं और ये टास्क चैलेंजिंग है, बट नाउ वी हैव इस चीज को हमने पॉसिबल किया है और आगे भी ट्रेनिंग चलती रहेगी। जी, और रीति, ये क्या वजह थी कि महिलाएं अभी तक इस बारे में सोच नहीं रही थीं? किस तरह की दिक्कतें होती हैं जो एक महिला को जब उसे डिप्लॉय किया जाता है वॉरशिप पर? हालांकि अब तो हम देख रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो फाइटर पायलट्स भी बन रही हैं, MiG-21 उड़ा रही हैं। अभी एक पायलट है, महिला पायलट, जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है, वो राफेल उड़ाएंगी। लेकिन एक महिला होने के नाते कुछ ऐसी तकलीफें या कुछ ऐसा आपको लगता है जो कि पुरुष आसानी से कर पाते हैं और आपको थोड़ी आप हेजिटेट करती हैं, या कुछ लिमिटेशंस आपको कभी महसूस होती? फ्रॉम डे वन, जब से हम फौज में भर्ती होते हैं, हमारी जो ट्रेनिंग होती है उसमें देयर इज नो डिफरेंशिएशन कि आप महिला हैं कि पुरुष है, उस पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। हम सब ने ऑब्जर्वर स्कूल में 60 घंटे हो रहे हैं, वो भी 60 घंटे उड़ते हैं, हम भी 60 घंटे उड़ते हैं, वो भी उतना ही पढ़ते हैं, हम भी उतना ही पढ़ते हैं। जो चैलेंजेस आती हैं वो सेम चैलेंजेस वो भी फेस करते हैं, हम भी फेस करते हैं। तो ऐसा कुछ महिला होने के कारण हमें कोई अलग चैलेंज नहीं आता। जो चैलेंज आता है वो सबको आता है, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सबको आती है, और नेवी सबको इक्वल ट्रेन करती है ताकि वो प्रॉब्लम हम एज नेवल ऑफिसर्स सॉल्व कर पाए। जी कुमुदनी, ये देखकर अच्छा लगता है कि एक जेंडर इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो वो आपके फील्ड में भी अब नज़र आता है। जब परमानेंट कमीशन की बात होती है महिलाओं के लिए, और जैसे मैंने पहले कहा कि जो फाइटर पायलट्स हैं, अब कोई लिमिटेशंस नहीं नज़र आती हैं कि आपको कन्फाइन किया जाए कि आप यही रोल करेंगी, ये नहीं कर सकती हैं। अब वो बैरियर्स हम ब्रेक कर रहे हैं। ये आपको लगता है कि आपके फील्ड में एक ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन उन लड़कियों के लिए होगी जो अभी तक बहुत ही कन्फाइंड अपने आप को महसूस करती थी कि उन्हें रोका जा रहा है, लेकिन अब ये तो खुला आसमान है कामयाबी का, आप कहां तक जा सकते हैं, वो लिमिट्स बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, नेवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये अपॉर्चुनिटी देता है, जहां हमें बिल्कुल इक्वली अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जहां हमें इक्वली ट्रीट किया जाता है। द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जहां पर हम ट्रेन होते हैं वो बहुत ही अच्छा है। तो यस, हम बहुत आगे जाने का सोच रहे हैं, और बाकी जो हायर अथॉरिटीज, हायर लेवल्स हैं, वो डिसाइड करेंगे आगे की चीज़। जी रीति, और कुछ बताइए थोड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि जो इसमें आना चाहते हैं। आप बता रही हैं लेकिन धीरे धीरे खुलकर बता रही हैं। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा और किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, चैलेंजिंग टास्क है बहुत ज़्यादा, तो कुछ ऐसे अनुभव शेयर कीजिए आज दर्शकों के साथ जो आपको लगा, और दिल खोल कर बताइएगा। उसमें भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि हाँ यहाँ मुझे लगा कि हाँ ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं हो पाया मेरे साथ। देखिए, हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है उसमें हमारी वी आर टॉट बेसिकली कि एयरक्राफ्ट कैसे नेविगेट किया जाता है। तो पहले जो इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं एयरक्राफ्ट में वो हमें यूज नहीं करने देते हैं। हमें सिर्फ एक मैप दिया जाता है कि ये वो जगह है जिसके ऊपर आप उड़ने वाले हो, तो आप एक हाथ में मैप लेके बताइए कि आप कहाँ हो। दिस इज नॉट इजी टास्क टू डू, बिकॉज हम उड़ रहे होते हैं 9000 फीट पे, 10,000 फीट पे। 10,000 फीट से हमें बताना पड़ता है कि अब हम यहाँ हैं और अब हमें वापस जाने के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा। उसके लिए हमारी बहुत ट्रेनिंग होती है। तो 60 घंटों में हमें बहुत ट्रेन किया जाता है। बाद में जब हमारी ट्रेनिंग समवेयर मिडवे थ्रू आ जाती है, तब हम ये सिमुलेट करते हैं एयरक्राफ्ट में कि दुश्मन आ रहा है, अगर दुश्मन आएगा तो हम कैसे अपनी एक्टिविटीज कैरी आउट करेंगे। तो हमारे पास जो हमारे ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है डॉनियर, उसमें एक रडार रखा हुआ है। तो हम सिमुलेट करते हैं कि कुछ ये शिप आ रही है आगे से, वो हमारा दुश्मन है, तो हम दुश्मन पे किस हिसाब से फायर करेंगे। अब जब हमें हेलीकॉप्टर स्ट्रीम दिया गया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो हेलीकॉप्टर तो बहुत ही ज्यादा वेल इक्विप्ड होता है विथ लॉट ऑफ आर्मामेंट एंड लॉट ऑफ सेंसर्स। तो जो हम लोग हैं ऑब्जर्वर पायलट्स को नेविगेट करने के अलावा हम डिसाइड करेंगे कि सामने जो शिप आ रही है वो दुश्मन है या हमारा दोस्त है। हमारे हाथों में कंट्रोल होगा कि कौन सा वेपन फायर करना चाहिए, कब फायर करना चाहिए। सो हमारा हर ऑपरेशन
हर दूसरे ऑपरेशन से अलग होगा और आगे जाके हम यही सब चीजें डे टू डे करेंगे। जी ठीक है कुमुदी, मैं एक सिचुएशन आपके लिए क्रिएट कर रही हूँ। आप सोचिए कि आप हेलीकॉप्टर में वहाँ पर बैठी हुई हैं पायलट के साथ और वहाँ पर आपको दुश्मन की सबमरीन नजर आ जाती है, तो आपकी एक्टिविटी कैसे शुरू होगी, क्या क्या आप करेंगी? कुछ तो बता दिया रीति सिंह ने कैसे आपके हाथ में कंट्रोल होगा, लेकिन जैसे ही आपने दुश्मन देश की सबमरीन को लोकेट कर लिया उसके बाद आप किस तरह से आपका एक्शन होगा? जी देखिए, अभी हमने एक बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करी है अपने ऑब्जर्वर स्कूल में। अभी हमने हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में सिर्फ हमें ये बताया गया है कि हम उसमें जा रहे हैं, अभी हम उसमें गए नहीं हैं। अभी हमारी 9 महीने की ट्रेनिंग सिर्फ इसी चीज के लिए होगी, तो अभी मैं इस चीज पे कुछ बोलूं कि मैं ये करूंगी तो शायद उसके लिए अभी आपको 1 साल का वेट करना पड़े। जी वैसे लेकिन रीति सिंह, प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा होंगी जब आप अपने देश के लिए काम करते हैं, तो गर्व भी उतना ही होता है, लेकिन प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस जो हैं आपसे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रेशर एंड एक्सपेक्टेशंस तो सबसे ही होती है यहाँ पे, बट इसलिए आप देख सकती है सिर्फ एक ट्रेनिंग करने के लिए हम हर एक ट्रेनिंग को नेवी 60 आवर्स एयरक्राफ्ट में रखता है। आप देख सकती है कि नेवी हम पे कितना काम करता है। तो जो प्रेशर आता है, जो एक्सपेक्टेशंस आती है, उसके लिए नेवी हमें पूरी तरह से तैयार करता है। प्रेशर हैंडल करना भी नेवी हमें सिखाता है। उस सिचुएशन में हमें डाला जाता है कि ये सोचो ये हो रहा है तो अब तुम क्या करोगे, ऐसी चीजें हम सीखते हैं। सीखते ही हम इस हिसाब से हैं कि कुछ कल को कुछ हो जाए तो हम तैयार रहे उसके लिए। तो प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस के लिए तो हम तैयार हैं उसे लेने के लिए। जी कुमुदनी, नए भारत के जो बच्चे हैं वो बहुत ध्यान से आपको सुन रहे हैं, तो उनके लिए आज आपका क्या संदेश है? मेरा तो सिर्फ एक ही संदेश है कि जैसे मैं एक सिविल बैकग्राउंड से आती हूँ कि मुझे कुछ पता ही नहीं था फौज क्या होती है, बट अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ तो कोई भी पहुँच सकता है। इट इज जस्ट कि हमें खुद पे विश्वास होना चाहिए और हमें अपना होराइजन बढ़ाना चाहिए कि यस, इंडियन नेवी स्पेसिफिकली बिकॉज आई एम सर्विंग, कि इंडियन नेवी में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो एक यंगस्टर को मिल सकती हैं, बिकॉज नेवी ही एक ऐसी फोर्स है जो मल्टी डायमेंशनल है, जो इट सर्व्स ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। तो यहाँ का जो होराइजन है वो बहुत ज्यादा है। मैं नेवी में हूँ, लोग ये सोचते हैं कि शायद मैं अभी शिप पे हूँ, बट माई जॉब इज टू बी ऑन दी हेलीकॉप्टर्स। सो मैं एक एयर आर्म में हूँ। सो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो एक नेवी प्रोवाइड करती है। सो आई वुड लाइक, यही मेरा मैसेज है कि लोग समझे इंडियन आर्म फोर्सेस को, समझे इंडियन नेवी को। और रीति सिंह, गर्व और फक्र तो आपके पेरेंट्स को, आपके माता पिता को जरूर हो रहा होगा, लेकिन साथ ही साथ कभी डर भी होता है? ऐसा नहीं है, वी आर एबल टू, मतलब हम समझाते हैं सबको अच्छी तरीके से कि हम क्या करने वाले हैं। डर और ये सब हम घर पे छोड़ के आते हैं जब हम फौज में आते हैं, तो ऐसे फीलिंग्स नहीं आते हैं हमें। मेरे पापा भी एक फौजी थे, अब मैं भी फौजी हूँ, तो डर शब्द का इस्तेमाल करना हमने घर पे बंद कर दिया। चलिए चलते चलते आपका क्या संदेश है देश के बच्चों के लिए? देश के बच्चों के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन नेवी इन स्पेसिफिक में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर कोई है ऐसा जिसने अपनी ग्रेजुएशन जो खत्म करने वाले हैं और विभिन्न 12th पास बच्चे जो कि कुछ अलग करना चाहते हैं अपनी जिंदगी के साथ, नेवी का एक बहुत अच्छा वेबसाइट है जिसपे हर एक चीज बहुत अच्छी से एक्सप्लेन्ड है। हमने भी वहीं पे अपना फॉर्म भरा था, वहां से ही हम थोड़ा बेसिक नॉलेज रखते हैं नेवी के बारे में। तो किसी को अगर कुछ अपने लाइफ के साथ एक्साइटिंग करना है और somebody जिसको अपनी लाइफ के साथ कुछ अलग ही किस्म का करना है, डेफिनेटली इंडियन नेवी के लिए अप्लाई करना चाहिए। एंड लाइक कुमुदनी सेड, जो मेहनत करने के लिए तैयार है नेवी में, वो डेफिनेटली आ सकता है। चलिए, देश की सरहद के साथ साथ समंदर की निगहबान भी बन रही हैं देश की बेटियां, और कामयाबी की नई इबारत आप दोनों लिखें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.